नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आयुरस हीलिंग हब में हम आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस को कंबाइन करके विटिलिगो जैसे गंभीर ऑटो इम्यून डिजीज को रूट लेवल पर समझते हैं ताकि आपको बेटर से बेटर इसका सोल्यूशन दे सकें। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के चिकित्सा सिद्धांतों पर। आयुर्वेद किन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए सफेद दाग जैसी कठिन से कठिन ऑटो इम्यून डिजीज को जड़ से ठीक करता है। ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो आयुर्वेद को बाकी थेरेपीज से या बाकी ट्रीटमेंट थेरेपीज से डिफरेंट करता है, अलग करता है, अद्वितीय बनाता है। तो आइए, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। सफेद दाग या कोई भी बीमारी जब हमें होती है, हम चाहते हैं कि तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन जब ऑटो इम्यून डिजीज हमें हो जाती है तो बीमारी का तुरंत ठीक होना पॉसिबल नहीं होता, बल्कि इसको बहुत एफर्ट्स के साथ, बहुत मेहनत के साथ ठीक करना ही पॉसिबल हो पाता है। आयुर्वेद ऐसी बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छी चिकित्सा देता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेद के कौन से चिकित्सा सूत्र या मेन प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला है निदान परिवर्जनम। निदान परिवर्जनम का अर्थ है कि कारण को खत्म करना। कोई भी डिजीज, अगर हम सफेद दाग की बात करें तो सफेद दाग के भी होने के काफी ट्रिगर फैक्टर्स, काफी कारण बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि विरुद्ध आहार इसका कारण हो सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस से ये हो सकता है, विटामिन B12 या कॉपर की डेफिशिएंसी से ये हो सकता है, इसके अलावा कभी कभी केमिकल्स की वजह से हो सकता है। तो ये सब इसके कारण हैं। तो जब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक सफेद दाग एक्सपर्ट आपको अगर इसकी चिकित्सा देता है तो सबसे पहले आपके दागों का कारण समझने की कोशिश करता है और उस कारण पे रूट कॉज से काम करते हैं। यानी कि अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस ना हो, अगर कॉपर की कमी है, और अगर 2-3 कारण साथ में मिलते हैं, सफेद दाग में एक कारण कभी भी नहीं मिलता, आपको 3 से 4 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स मिलेंगे तब जाके सफेद दाग होता है। तो हमें कारण पे काम करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, कुष्ठ हर चिकित्सा। अगर सफेद दाग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम ऐसी हर्ब्स, ऐसी फॉर्मुलेशंस को आपको दें जो डायरेक्टली मेलानिन सिंथेसिस को, मेलानिन के बनने को प्रमोट करे, उसे तेज करे। ऐसी बहुत सारी आयुर्वेद में दवाइयां बताई गई हैं जो हमारी मेलानिन की बनने को तेज करती है। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि मेलानिन फॉर्मेशन किस लेवल पे नहीं हो पा रहा, यहाँ क्या कमी आ रही है, किस तरह की मेडिसिन किस तरह के लोगों में ज्यादा काम करेगी, आपके दागों की क्या स्थिति है, क्या दाग बढ़ रहे हैं, क्या दाग रुके हुए हैं, उसके हिसाब से अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग चिकित्सा दी जाती है। कुष्ठ हर चिकित्सा सब में देना जरूरी है, लेकिन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करेंगे ये हर व्यक्ति में अलग हो सकता है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे प्रकृति विशेष चिकित्सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यही आयुर्वेद की सबसे बड़ी स्पेशलिटी भी है। आयुर्वेद में एक बीमारी का इलाज नाम से नहीं किया जाता। जैसे अगर हम एलोपैथी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार वहां पे नाम के हिसाब से बीमारी का इलाज किया जाता है कि अगर टाइफाइड हुआ है तो ये दवाई दे दो, अगर ये बीमारी हुई है तो ये दवाई दे दो। लेकिन आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है, और ल्यूकोडर्मा के लिए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आयुर्वेदा में कहते हैं एक ही बीमारी के लिए, यानी कि अगर किसी को बुखार भी हुआ है तो भी आपको उसकी प्रकृति आइडेंटिफाई करनी है, यानी कि ये बताना है कि उसका बॉडी टेम्परामेंट कैसा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को एक फुली नाम दिया गया है प्रकृति, जिसमें बताया है वात प्रकृति हो सकती है, पित्त हो सकती है, कफ हो सकती है, वातज पित्तज, पित्तज कफज या वात कफज हो सकती है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशंस में भी हो सकती है। आपकी प्रकृति क्या है उसके हिसाब से ही आपको दवाई देनी चाहिए, चाहे बीमारी कोई भी हो। और सफेद दाग में भी इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपको वातज पित्तज प्रकृति है तो मुझे आपको कुष्ठ हर ऐसी दवाई देना है जो आपको वातज पित्तज भी ठीक करे, यानी कि आपकी दवा में वो भी ऐड करना जरूरी है। तो इस तरह से आपकी चिकित्सा जो है आपकी प्रकृति पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है। साथ ही साथ हमें मौसम की प्रकृति भी देखनी होती है कि अभी आजकल क्या सीजन चल रहा है। जैसे गर्मियों में पित्त ज्यादा होता है तो हमें थोड़ी ठंडी दवाई ऐड करनी पड़ेगी। तो ये भी एक रीजन होता है कि दवा अलग अलग हो जाती है। यानी कि अगर जो लोग समुद्र के किनारे रह रहे हैं या जो लोग
लोग मैदानों में रह रहे हैं, उनकी आयुर्वेदिक चिकित्सा सेम बीमारी के लिए अलग होगी। प्रकृति से हमें यह भी आइडिया लगता है कि आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है। अगर स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दे सकते, बल्कि हमें स्किन को स्ट्रॉन्ग करने की मेडिसिन देनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। और अगर आपकी स्किन पहले से ही स्ट्रॉन्ग है तो हमें सफेद दाग को ठीक करने के लिए थोड़ी और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देनी पड़ती है, ताकि दागों में जहां पे फर्क नहीं आ रहा हो, जहां जिद्दी तरह के दाग हो, उनमें भी जल्दी जल्दी फर्क आए। इसलिए हमेशा याद रखें, सेम मेडिसिन सबको देना गलत अप्रोच है। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ही सही अप्रोच है। प्रिंसिपल नंबर 4, अग्निदीपन और आम पाचन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आयुर्वेद में बताया कि जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं, ये हमारी जाठराग्नि या हमारे लिवर के वीक होने की वजह से होती है और टॉक्सिन्स बनने की वजह से होती है। जब हमारी जाठराग्नि वीक होती है तो हमारे फूड में कुछ अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो ठीक तरह से प्रोसेस्ड या डाइजेस्ट या मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, जिन्हें हम मॉडर्न साइंस में टॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं और आयुर्वेदा में आम के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी दवाई देनी चाहिए जो अग्निदीपक यानी कि हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाए और आम पाचक जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करे। इसलिए मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स में लिवर टॉनिक ऐड करती हूँ। मैं बताती हूँ कि लिवरस डीएस जो है, इसमें हमने ऐसी हर्ब्स डाली है जो लिवर के लिए तो बहुत अच्छी है ही है, लेकिन सफेद दाग में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। कई बार जब हम बाहर से या कहीं कोई सा भी लिवर टॉनिक ले रहे होते हैं तो वो लिवर को तो अच्छा करता है, लेकिन कई बार उसमें ऐसी हर्ब्स होती हैं, जैसे आंवला ऐसी फॉर्म में हो सकता है जो सफेद दागों को नुकसान करे। और कई बार जब मैं पेशेंट्स को लिवर टॉनिक देती हूँ तो वो पूछते भी हैं कि हमारा लिवर तो बिल्कुल ठीक है, तो हमें क्यों दिया जा रहा है ये 6 महीने से या हम 4 महीने से ये ले रहे हैं। तो यहाँ पर उन पेशेंट्स की भी क्वेरी सॉल्व होती है कि लिवर टॉनिक जो है वो सफेद दाग के ट्रीटमेंट में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी हेल्प से हम आपका अग्निदीपन कर रहे हैं, आपका आम पाचक कर रहे हैं, यानी कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, जो कि सही इलाज के लिए बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल 5, रक्त शोधन चिकित्सा। सफेद दाग क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम है और स्किन रिलेट करता है हम सीधा सीधा ब्लड से, तो ब्लड प्यूरिफायर का देना भी बहुत जरूरी है। रक्त शोधक यानी कि ब्लड प्यूरिफायर देना, तो हमें आपको कोई ना कोई स्किन टॉनिक या कोई ना कोई ब्लड प्यूरिफायर भी ऐड करना पड़ता है, चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में हो या सिरप की फॉर्म में हो। जब तक हम आपके ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करेंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन का पूरी तरह कंप्लीट अर्थ हमारे सामने नहीं आता है और सफेद दाग में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। प्रिंसिपल 6, रसायन थेरेपी। इतने चिकित्सा के बाद भी हमें आपकी रसायन थेरेपी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि सफेद दाग में सिर्फ यही नहीं है कि हम दागों को रोक दें या दागों को ठीक कर लें, आपकी स्किन की, आपकी बॉडी की रिपेयर भी बहुत जरूरी होती है। इसलिए हमें कुछ ऐसी मेडिसिन ऐड करनी पड़ती हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल रहे, जो आपकी सेल्स का रीजनरेशन करे, आपकी सेल्स की हीलिंग करे और लॉन्ग टर्म रिकवरी को बनाए रखे। इसके लिए हमें कुछ ऐसी हर्ब्स ट्रीटमेंट में ऐड करना पड़ता है जो रसायन गुणों से भरपूर हो और आपको ये सब फायदे पहुंचा पाए। प्रिंसिपल 7, एक्सटर्नल एंड सनलाइट थेरेपी। इन सब इंटरनल मेडिसिन के अलावा हम आपको लगाने की दवाई देते हैं और साथ में कई बार पेशेंट्स के दागों के अकॉर्डिंग कुछ पेशेंट्स में धूप लगाने को भी कहते हैं। ये भी थेरेपी जरूरी होती है, क्योंकि यूवी रेडिएशंस भी मेलानिन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इन कुछ एक बातों का, कुछ एक प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होता है। जो सही आयुर्वेदिक चिकित्सक होगा वो इन चिकित्सा सिद्धांतों को फॉलो करते हुए ही आपको सही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताएगा, आपको सही गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, जिससे आपके दाग जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें, सही मायनों में ठीक हो सकें, रूट कॉज से ठीक हो सके। क्योंकि जल्दी ठीक होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जड़ से ठीक हो, दोबारा ना हो। ये जो हमने इलाज करते हैं ये लॉन्ग टाइम तक उसका रिजल्ट बरकरार रहे। ऐसा ना रहे हो कि आपने दवाई खाई है, दाग साल में ठीक हो गए, अगले साल फिर आ गए, जिसे हम रिलैप्स के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल नहीं होगा अगर आप सही मायनों में आयुर्वेदिक चिकित्सा ले रहे हैं और उसे ठीक से फॉलो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट दोनों का ही रोल है। डॉक्टर कि आपको वो सही गाइडलाइन दे और सही गाइडलाइन आप फॉलो भी करें। कई बार हम पेशेंट को बताते हैं दवाई टाइम पर लेनी है, आपको ये परहेज करने हैं, तो पेशेंट वो फॉलो नहीं करते, तो वहां पर भी वैसे रिजल्ट्स नहीं आते जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप ये डॉक्टर के और पेशेंट के रिलेशन को समझें, सफेद दाग को ठीक करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने जरूरी हैं ये समझें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।